नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2। यस, प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी प्रकार क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका आंसर है बोमडीला। बोमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रीटो प्रजाति का है? इसका आंसर है सेमांग। सेमांग जो आदिवासी समुदाय है यह निग्रीटो प्रजाति का है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब केंद्रीकृत उत्पादन भी है और विकेंद्रीकृत उत्पादन भी है, आत्मनिर्भरता भी है, ये तीनों ही इसमें है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? इसका आंसर है 2000 ईस्वी में सेज पॉलिसी लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1985 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर वर्जिलियस। वर्जिलियस के द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका आंसर है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? इसका आंसर है कार्बन। हीरा कार्बन का अपरूप है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? इसका आंसर है ध्वनि के वेग से अधिक। ध्वनि के वेग से अधिक सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? इसका आंसर है विद्युत गति की इकाई निम्न में से एम्पियर है। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी?
इसका आंसर है 4 मीटर। अगर कोई वस्तु 2 मीटर दूरी पर रखी जाती है, ये 2 मीटर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर दूरी पर बनेगा। इसका मतलब 2 + 2 = 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी? इसका आंसर है यात्री के हाथ में ही वापस वो गेंद आएगी। अगला प्रश्न, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर है ऋण रज्जु। ऋण रज्जु परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? इसका आंसर है 1400 ग्राम होता है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इसका आंसर है ईस्ट। ईस्ट ग्लूकोज को एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर है इलियम। इलियम के द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर है 34A। हेलिक्स की लंबाई, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 34A होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? इसका आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? इसका आंसर है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा किसके समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? इसका आंसर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? इसका आंसर है अजातशत्रु हर्यंक वंश से संबंधित था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है बी ए स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? इसका आंसर है इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 12वीं शताब्दी से भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है सुमंत विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? इसका आंसर है मेनर हिम रेखा फिनलैंड और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है देश और सूची 2 में है राष्ट्रीय पशु पक्षी। इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें है जापान आइबिस के साथ जुड़ा है। इसका राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है आइबिस है। और कनाडा का गंजा ईगल है, भारत का बाघ है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। विपो का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। भारत में सहकारी कृषि विचार का समर्थक नहीं था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है 2006 ईस्वी में गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है बहुफसलीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक तथा उनके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी वॉर एंड पीस, जिसके लेखक यहां दिखा रहा है एडवर्ड थॉमस। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में निशांत बाग स्थित है।
अगला प्रश्न है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है गांधीनगर। वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है। तो ये था दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम्स 2023-24 के जीके का प्रैक्टिस सेट 2, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही जीके और प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।